नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक मैथ फिर लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये फिर मैं कह रहा हूँ फिर बेसिक वाले बच्चों के लिए है, जो एडवांस उनको तो आता ही होगा। और मैंने कमेंट्स देख लिए थे, बहुत सारे बच्चे ये हमें सर आता है और अच्छी बात है। देखो चीज़ें क्या है कि 8वीं तक बच्चे तो सभी पास हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो तो देखा ही होगा 8वीं तक सभी बच्चे पास है, कोई बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, दिक्कत क्या होती है जब वो 9th बच्चा जाता है, 10th में जाता है, तब जब उसे सीरियसली उसे पढ़ना होता है, उसने बेसिक मैथ ले लेती है, मैथ में वैसे ही शुरू से डर लगता है, तो वो चाहता है कि नहीं मैथ में इतना तो स्कोर कर ले कि पास हो जाए, उसे डर ना हो। ठीक है, जैसे अगर ये एक भाग वाला सवाल समझाने वाला आता है तो कोई मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, जैसे कि x+2 से आप आगे अगर डिवाइड देने आएगा x² + 2x + 2, ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड देने आएंगे तो बच्चे फिर घबरा जाते हैं यार, वो कि मतलब ये कैसे आएगा, किसमें क्या जुड़ता है, किसमें क्या नहीं जुड़ता। ये बेसिकली उन सब बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, और एडवांस वाले जो बच्चे हैं वो आपको आता है तो अच्छी बात है, तभी तो आप लोगों ने एडवांस ले रखा है। तो बेसिक वाले बच्चों अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन है x + x बराबर कितना आएगा। देखो चक्कर क्या है कि सबसे पहले यही दो क्वेश्चन है जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते, कहते हैं कि है तो बिल्कुल सिंपल ही, लेकिन कई बार उनको लिए मुश्किल लगता है ये क्या करेंगे। कई बार बच्चे, मैंने पता ये सब चीज़ें क्यों करा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन जो होता है मैंने कई बार देखा है बच्चों को यही सब प्रॉब्लम है। जब यही प्रॉब्लम है तो वो डिवाइड वाला बताओ, ये डिवाइड वाला फिर लगाने में उनको समस्या आएगी। बच्चों इस चीज़ को समझते रहना। अब जो बेसिक और एडवांस के बच्चे होते हैं तो बेसिक और एडवांस के लिए अलग अलग क्लास लाना चाहिए ना। अगर किसी बच्चे ने बेसिक ले रखा है तो वो सोच समझ के लिए, यार उसकी मैथ कमजोर है तो कमजोर के हिसाब से तो उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखना ये प्लस वाला है और ये मल्टीप्लाई वाला है। आपने देखो पहले आता होगा x + x, ये आपका 2x हो जाएगा, 2x। अब कई बच्चे इसको x गुणे x को भी 2x लिख देते हैं, जबकि ये बच्चे 2x नहीं होगा। आपने देखा होगा जब ये मल्टीप्लाई करके है तो ये आपका x² हो जाएगा। क्या x²? कई बच्चों को पता है तो कमेंट कर दिया होगा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं आता वो देखते रहे। ठीक है, अब देखो फिर आगे में और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2x + 3x, 2x + 3x कितना हो जाएगा? 3 2 5, तो ये आपका ये 5x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका ये देखो, अब आगे आ गया 2x + 4y। अब देखो यही बच्चे हैं कि 2x + 4y, फिर वो कर देते हैं 4 2 6 6xy। तो बच्चे जो ये आपने ये किया है ना ये गलत है। ठीक है, x के साथ हमेशा x जुड़ेगा, x² के साथ x² और y के साथ y जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली यही हो जाएगा 2x + 4y। इसका आंसर ही यही है, इसमें जुड़ेगा नहीं। ज़्यादा ज़्यादा इसमें कॉमन ले सकते हैं, चलो नहीं बस फिलहाल यही कॉमन वाला बात बताऊंगा मैं। तो x वाला है तो x के साथ, y है तो y के साथ, इसका जो सेम आंसर इसी प्रकार से हो जाएगा। अगर आपने इस प्रकार से लिखना अगर सोच रहे हैं तो ये बच्चों गलत, इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई में होगा, अब आगे बताऊंगा मैं। अब ये देखो यहाँ पे आ गया आपका, अब देखो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 चौके 12, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12। अब देखो यहाँ पे 12 हो गया। याद रखना कहेंगे तो यहाँ पे अलग अलग क्यों था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करिए, 3 चौके 12 का 12। अब देखो x और x, अब यहाँ पे x और x का देखो यहाँ पे क्या करें बच्चे, कई बार 2x करके 12 2 14x लिख देता है, ऐसे नहीं। देखो x कितना होता है, x² होता है, तो यहाँ पे आपका x² आ जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल है, हलकट सवाल है, सब आपको आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्यारे बच्चों, बेसिक वाले बच्चों ध्यान से देखते रहना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3x + 1x है, तो कई बार देखो कई बच्चे क्या होते हैं 3x + 1x होता है। ठीक है, तो कई बच्चे 1x को लिखते हैं। अभी बच्चों 1x लिखो चाहे मत लिखो, ये कितना x है, 1x है, ये कितना x है, 1x है, ये कितना है, y 1y है, तो 1 लगाने की इसके आगे जरूरत नहीं होगी, लेकिन 2 है तो 2y लगाना पड़ता है, 2x है तो 2x लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे x आ गया, तो कई बच्चे देखो कह रहा हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे, छोटे नहीं जो बेसिक वाले बच्चे वो घबरा जाते हैं। तो x और यहाँ पे 3x और x है, देखो बच्चों x है ना तो जुड़ जाता है, तो x है जो जुड़ जाएगा, तो 3 और यहाँ पे 1 है, 3 1 4x हो गया यहाँ पे। उम्मीद है चीज़ें है सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ देखो x इस प्रकार से अगर आप कहें तो ये सिंपली x आपस में जुड़ जाता है, तो यहाँ पे आपका ये 3x हो जाएगा। सिंपली कितना, 3x हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद है आपका देखो x + x + y। अब देखो कुछ चेंज कर लिया है मैंने, x + x + y करके। अब ये देखो इसका क्या हो जाएगा आपका x और x के साथ x जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x। अब y कहाँ चला गया, y नहीं जुड़ सकता, तो +y, इसका यही आंसर हो जाएगा आपका 2x + y। अगर आपने 8th क्लास में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आता होगा, और कई एडवांस वाले बच्चे भी देख रहे हैं, मुझे पता है वो कमेंट भी करते हैं।
ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपको लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फालतू की जो वीडियो स्क्रॉल करके आप देखते रहते हैं, ठीक है, तो इससे अच्छा कुछ ज्ञान की बातें पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो ये इसमें नीचे आते हैं, y प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये देखो कैसे करें, ये दोनों जुड़ेगा नहीं, ये दोनों आपस में जुड़े, लेकिन वाई वाई तो एक जैसे है ना, तो वाई वाई तो एक जैसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2y प्लस एक्स हो जाएगा, 2y प्लस एक्स। अब कई बच्चे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2y, या x प्लस 2y ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2y प्लस एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो x प्लस 2y लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये बीज गणित है, हिंदी बीज गणित कहते हैं इसे। अब देखो आपको एक मल्टीप्लाई वाला आ गया है, तो दोनों आ जाते हैं इस पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई 4x प्लस 5x। अब देखो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता होगा बोर्ड में आपने पढ़ा होगा, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो इन दोनों पहले में मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। अब देखो गुणा हो रहा है तो x x का x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 5x। अब देखो बच्चों, आपने कहोगे यहाँ पे कि ये क्यों बताया, तो इस वजह से बताया, जब ये तीनों एक साथ चीजें आती है तो फिर बच्चा जो है ना बेसिक वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, x का x स्क्वायर प्लस में 5x। अब इसका यही रहेगा। अब कई बच्चे यहाँ पे अगर लिख देते हैं 12 12 5 2 7 17 17 x की पावर 3, ठीक है, ऐसे कर देते बच्चों, ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, ऐसे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो आपका आएगा 12 x स्क्वायर प्लस 5x, ये आपका सही आंसर है। अब हमने प्लस प्लस वाला देख लिया, एक बार हम माइनस वाले की तरफ देख लेते हैं। माइनस वाला भी हलकट ऐसे ही है या किसी और तरीके से है। ठीक है, हाथों पसीने होने लग गए, तो इसी वजह से मुझे कागज लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, और x माइनस एक्स है, देखो प्लस प्लस कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं था, माइनस माइनस कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x में से x गया 0, या तो इस प्रकार से इसे काट भी देते हैं। ठीक है, इस प्रकार काट देते हैं, x गुणे x। अब देखो कई बार इसे काट देते हैं, ये नहीं कटता। अगर आपने पिछली बार पढ़ा होगा x स्क्वायर मेरे पर पिछली वाला पन्ना गायब हो गया है, नहीं तो आपको दिखा देता। x का जो मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस माइनस गुणा होता है वो प्लस हो जाता है। अभी पिछली वीडियो पे आपने देखा था माइनस माइनस गुणा तो प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा x स्क्वायर, वहीं पे ये कट के 0 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अब आगे आपका है 2x माइनस 3x। अब देखो क्या करेंगे, 2x माइनस 3x, इन दोनों में तो हमने जोड़ दिया था, सिंपली जोड़ दिया था, ये 5x हो गया था। अब इस वाले में क्या करेंगे, 2x में 3x। अब देखो ये पीछे वाला रिवीजन भी हो जाएगा, इसमें ये भी आ जाएगा। बेसिक वाले बच्चे यार ध्यान देखते रहना, एडवांस वाले तो तुरंत देखते ही सारा आंसर फटाक से देते हैं, होमवर्क वाला भी आंसर फटाक से दे देते हैं। वो x है तो घटेगा, सिंपली है। तो देखो छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो इसमें आपकी बार माइनस x आएगा, या तो कोई बच्चे माइनस 1x लिख सकता है, लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन माइनस x आएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा जा रहा है। अभी पिछली वीडियो में छोटे में से बड़ा का जाएगा तो माइनस निशान लगाते हैं, बड़े में छोटा का आता है और जो बड़ा होता है उसका निशान लगाते हैं, माइनस है तो माइनस आएगा। चीज़ें क्लियर हो रही है ना। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस 4y है। अब 2x माइनस 4y है, तो बच्चों ये 2x माइनस 4y का 2x माइनस 4y यही आंसर होगा। अभी देखो कॉमन ले सकते हैं, मैं कॉमन लेना नहीं बता रहा हूँ, बस x और y का वाला संबंध बता रहा हूँ। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। x में से y नहीं घटता, कई बच्चे 2 में से 4 घटा देते हैं, तो यहाँ पे 2, ठीक है, x माइनस वाई कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो x और y है, तो x में से x घटेगा, y में से y घटेगा, तो यहाँ पे x y दोनों अलग अलग है, तो दोनों में से कोई नहीं घटेगा, तो इसका आंसर सिंपली यही हो जाएगा। आगे आते हैं मल्टीप्लाई वाले में आते हैं, वही है सही चीज़ है जो मैंने ये रखी है वो यहाँ पे भी है। अब मल्टीप्लाई में ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे 4 3 12, मल्टीप्लाई याद रखने, मल्टीप्लाई है प्लस नहीं है, 4 3 12, ठीक है, x और y, और यहाँ पे x और y ये यहाँ पे आ सकता है, x y 4 3 12 x y यहाँ पे आ सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे माइनस हो रहा था बच्चों, इस पर ध्यान देना। अब देखो एक माइनस लगा हुआ है, एक माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस। उम्मीद है चीज़ें हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उतना मुश्किल भी नहीं है। बेसिक वाले बच्चों ध्यान देते रहना, लेकिन समझ लो जो आपकी क्लास लगेगी ना स्कूल में, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं समझाया जाएंगे, और ये नहीं समझाया जाएगा तो समझ लो जो आपको ये डिवाइड वाला है आपको लगाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, और 1 या 2 नंबर का आता है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये वाला। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। x से घट जाएगा, 3x में से x है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लस का एक माइनस का, इस प्रकार से आप काट भी सकते हैं, प्लस माइनस है तो काट देते हैं, तो माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स बच जाएगा, आपका आंसर ही हो जाएगा, माइनस एक्स आंसर हो जाएगा। देखो x y, देखो x जैसा है तो घट जाएगा, प्लस का एक माइनस का, तो इसे काट सकते हैं, यहाँ y का y बच जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखो y x, देखो ये दोनों कटेगा नहीं, लेकिन y यहाँ पे एक माइनस का है और एक y प्लस का है, प्लस माइनस है तो काट देते हैं। प्लस माइनस काटने का क्या मतलब बच्चों, देखो सिंपल ही है, 2 में से 2 क्या यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ, 2 माइनस 2, अरे x बन जा रहा है हर बार, 2 माइनस 2 बराबर 0,
ठीक है, अब इस चीज को मैं पहले लिख लूँ, -2 और ये प्लस का 2 है, बराबर में 0, प्लस माइनस है तो घटाएंगे, दोनों एक जैसे तो काट देते हैं, इस प्रकार से काट देते हैं। ठीक है, तो आगे जाके तो और सीखेंगे इस प्रकार से। अब ये देखो, ये यहाँ पे मैंने एक और ले लिया, मल्टीप्लाई है और ये माइनस लगा है, 4 3 12, तो ये 12x² हो जाएगा, माइनस का 5x, याद रखना। अब वही बच्चे ये वही है, मल्टीप्लाई वाला ही बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस लगा रखा था इस वाले में, इस वाले माइनस है, तो सेम यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे ये आंसर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ें सिंपली आपको समझ में आई होंगी। और जब ये आप डिवाइड वाला जब मैं आपको समझाना शुरू करूंगा, ये प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली में शुरू है बेसिक वाले बच्चों, ध्यान देते रहना, फिर आपको लगाने में आसान होगा। वैसे जब स्कूल खुलेंगे देखते रहना। वैसे भी लॉकडाउन में अगर आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो आपका नुकसान हो रहा है, बहुत ही नुकसान हो रहा है, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देते रहें और आगे बढ़ते रहें। और आपको एक होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क के लिए कुछ अब की बार होमवर्क के नाम पे क्या दूं बच्चा, देखते हैं होमवर्क के नाम पे देते हैं हम आपको। ठीक है, 2x गुणे में 4x प्लस में 3, इसका आंसर बताना है अब आपको होमवर्क में। ठीक है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, उम्मीद है अगर आप समझ गए होंगे तो आंसर बता देंगे। एडवांस वाले तो तुरंत नीचे ही आते हैं कि होमवर्क क्या है, होमवर्क दे देते हैं, उनको तो पता ही होता है। तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थोड़ा बहुत अगर लाभ हो रहा है तो लाइक कर दिया करो, और मेहनत तो हर चीज़ को बनाने में लगती है फिलहाल। ठीक है, देखो इसको बनाते बनाते फिर भी हाथों में पसीने आ गए, इतनी मेहनत हो रही है पसीने आ रहा हाथों में। ठीक है, माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।